दुख तो बहुत है, लेकिन उस दुख को हम लोग अब बांटना सीख गए हैं। अब जो हम इस आश्रम में आए, आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इन लोगों के साथ हम लोग आज अपना सारा दुख बांटे और उनके दुख। दर्शकों क्या कहूँ, खबर तो दुख भरी है क्योंकि आज दो महान आत्माओं की आज पुण्यतिथि लाइफ केयर वृद्धाश्रम झाझा में मनाई जा रही है, जिसमें एक माधवी सिन्हा जो प्रवीण सिन्हा जमुई के दवा के व्यवसायी हैं, उनकी पत्नी की आज तीसरी पुण्यतिथि। साथ ही साथ खलासी मोहल्ला की रहने वाली जो पूर्व शिक्षिका शारदा देवी बद्री पासवान जो रेलवे में चालक थे, उनकी पत्नी की भी पुण्यतिथि है। आज दोनों परिजनों ने मिलकर दोनों आज पुण्य आत्मा की श्रद्धांजलि देने हेतु आज एक छोटा सा इस वृद्धाश्रम में कार्यक्रम रखा। ये वृद्धाश्रम धीरे धीरे ख्याति प्राप्त कर रहा है दर्शकों, और हम अपने चैनल के माध्यम से तमाम धनाढ़ लोगों से, तमाम सम्राट लोगों से आग्रह करेंगे कि वृद्धाश्रम चलाने में बहुत खर्च है। कहीं आप किसी मंदिर में दान करते हैं, किसी मस्जिद में दान करते हैं, किसी गुरुद्वारे में दान करते हैं, वो दान कहाँ जाता है ये आपको नहीं पता होता है। हो सकता है मंदिर के विकास में हो, या फिर पुजारियों के विकास में वो खर्च होता हो, या फिर वो पैसे से क्या होता है ये नहीं पता। लेकिन यहाँ जो आप दान करते हैं, यहाँ जो आप खिलाते पिलाते हैं, वो सीधे गरीबों की आत्मा तृप्त होती है, और आत्मा से जो दुआएं निकलती है ना, वो निश्चित रूप से फलीभूत होती है। जिस प्रकार डॉक्टर एम एस परवाज ने एक बीड़ा उठाया, मुन्ना बाबू जो जावेद अख्तर भी नाम है उनका, तमाम टीम जिस तरह से वृद्धाश्रम को धीरे धीरे कछुए की गति से चला रहे हैं, मुझे लगता है ये अपनी मंजिल को जरूर प्राप्त करेगा। और दोनों पुण्य आत्मा को हमारी टीम की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि, और तमाम परिजनों को धन्यवाद देना चाहेंगे। इस जगह को आपने चुना, और सही की बात यह है ना कि स्वर्ग नरक किसी ने नहीं देखा। जब आप अच्छा करते हैं ना तो आपको स्वर्ग मिलता है, बुरा करते तो नरक मिलता है। क्या मिलता है ये मुझे नहीं पता, या फिर मरने वाले तो चले जाते हैं, पता नहीं चलता। लेकिन अगर किसी की चेहरे पे आपकी वजह से मुस्कान आती है, उसकी आत्मा तृप्त होती है, तो समझिए सबसे बड़ी पूजा आपकी वहीं सफल हो जाती है। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। जिस तरह आज परवीना पूरी फैमिली के साथ, बहन बेटी के साथ आकर श्रद्धांजलि, अपनी पत्नी को श्रद्धांजलि सभा यहाँ किया है, तो कैसा महसूस कर रहा है, क्या लग रहा है? इस संस्था, इस आश्रम की ख्याति कहाँ तक जा रही है? इस नन्हे से बच्ची, मासूम बच्ची का जो मैंने आँख में देखा तो लगा कि दुनिया ही खो गई। और परवीन जी हमारे मित्र रहे हैं, बहुत पुराने मित्र रहे हैं। उन्होंने बहुत बड़ी चीज़ खोया है, और इसकी महसूस हम लोगों को भी है। नन्हे मुन्ने बच्चों को देखकर काफ़ी मैं भावुक हो गया। और इस तरह से मैं वृद्धा आश्रम चलाता हूँ। काफ़ी वृद्धों की परिस्थिति देखकर अपने भी यह ख्याल आता है कि समय अब क्या आ गया है। और आपके माध्यम से और तमाम ही पत्रकार के माध्यम से जिस तरह से यहाँ लोग आकर उन वृद्धों को आँख पोंछते हैं। खुद ये मकान मालिक की पत्नी थी अर्धांगिनी, वो भी इस दुनिया में नहीं रही, वो भी काफ़ी भावुक हो जाते हैं। मैं दिल की गहराइयों से इनको धन्यवाद देंगे, इनके परिवार को धन्यवाद देंगे, और जो इस दुनिया में नहीं हैं उनके लिए मैं आँख नम करके श्रद्धांजलि देता हूँ। हमारे साथ मुन्ना बाबू जुड़े। मुन्ना बाबू, जिस तरह आज लाश के वृद्धाश्रम की ख्याति दूर दूर तक जा रही, लोग अपने परिजनों को श्रद्धांजलि देने के लिए स्पॉट बनाया, तो क्या कुछ लगता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से हमारा समाज जाग रहा है। आज शारदा देवी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, और ये हमारे पारिवारिक रिलेशन था। और इनके आकस्मिक निधन के बाद इनके पति बद्री बाबू किस तरह से अपने बच्चों को पाला, और पाल कर एक माँ का रोल अदा किया कि आज सारी बच्चियाँ इनकी खड़ी हैं और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। स्वर्गीय शारदा देवी की आत्मा को शांति मिलेगी उनके बच्चों को प्रगति को देखकर। मेरी शुभकामना है उन बच्चों के लिए कि वो भविष्य में भी जब भी माँ का पुण्यतिथि मनाना हो, ये गरीबों के बीच में आकर के मनाने की। नाम आपका? प्रवीण सिन्हा। कहाँ का रहते हो? जमुई। कौन सी बिजनेस है आपका? दवा का बिजनेस। भैया, क्या सोच के वृद्धाश्रम में क्या कुछ हो रहा है? आज मेरी पत्नी की तीसरी पुण्यतिथि थी, तो उसी में मन में ऐसा भावना आया कि वृद्धाश्रम चला जाए और इसी बहाने कुछ सेवा किया जाए। कैसा लगता है आपको ये सारी सेवाएं करके? प्रवीण, आप तो खुद एक मेडिसिन का दिल को बहुत सुकून मिलता है। मैं पहले भी छोटी छोटी सेवा जितना मुझसे बनता है पहले भी मैं करता आया हूँ और आगे भी करता रहूँगा।
आपका? सुजाता कुमारी, क्या करती हैं आप? टीचर हैं। आप टीचर मैडम, आज क्या है? आज मेरी मम्मी का पुण्यतिथि है, जी क्या सोच कर वृद्धाश्रम में मना रही है? इसलिए वृद्धाश्रम में हम सोच के आए हैं कि हमें बहुत खबर मिली थी कि हम वृद्धाश्रम है, इन लोग का कुछ मदद की ज़रूरत है। जी जी। तो इन माँ का पुण्यतिथि पे हम ये इन लोग से उनका आत्मा का शांति कहीं न कहीं लगता है सुजाता की एक प्रेरणा मिलती है अच्छा हाँ, कार्य करने से। हाँ। आपकी माँ भी स्वर्ग से देख रही होंगी कि हमारी बेटी, हमारे पति, हमारे बच्चे हमारे लिए कुछ गरीबों की मदद कर रहे हैं। क्या मैं सही हूँ? जी सही है। क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे आप? मैं लोगों से अपील ये करना चाहती हूँ कि यहाँ पे हर कोई आए, अपना हर सुख में इन लोग का साथ दें, और इन लोग से हमें भी प्रेरणा मिलना चाहिए। इन लोग को हमेशा आशा रहता है कि पूरा परिवार बने हुए रहें, और यही प्रेरणा। आपका? मेरा नाम संगीता है। आज माधवी सिन्हा कौन लगती हैं आपकी? मेरी बड़ी भाभी है। जी जी। आज कैसा लग रहा है आज उनको याद करके तीसरी पुण्यतिथि आप लोग आगे वृद्धाश्रम में मना रहे दुख हैं? तो बहुत है, लेकिन उस दुख को हम लोग अब बांटना सीख गए हैं। अब जो ये हम इस आश्रम में आए, आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इन लोगों के साथ हम लोग आज अपना सारा दुख बांटे, और उनके दुख को भी हमने जाना, और इस तरह से एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ कि लगा कि हमारे थ्रू उनकी आत्मा को ज़रूर आज शांति पहुंची होगी, एक सुकून मिला होगा कि नीचे रह रहे उनके परिवार के लोग उनको इस तरह से याद कर रहे हैं, जो एक बहुत ही आदर्श व तरीके से याद किया गया है। नाम है? अक्षय कुमार सिन्हा। अक्षय। हाँ। बेटा आज मम्मा नहीं है आप लोगों के बीच में, तो कैसा महसूस करते हैं? आज जो कार्य आपके पापा ने किया है, तो कैसा लगता है आपको? कार्य अच्छा है, और ऐसे मदद करना ही चाहिए। और हम लोग आज यहाँ आए हैं, आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, हम लोग ने यहाँ आज हम लोग सुकून मिल रहा है। हाँ, दिल को सुकून मिल रहा है यहाँ पे आके। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत कार्य को किया है, तो ठीक है। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 10th में हूँ। ये माधवी सिन्हा कौन है आपकी? मेरी मम्मी है। अच्छा अच्छा। तो पापा लोग आके श्रद्धांजलि दे रहे हैं बेटा आज यहाँ, ये सब संस्कार मिल रहा है आपको, कैसा लग रहा है? कैसा फील कर रही हैं आप? अच्छा फील कर रहे हैं। किस क्लास में पढ़ती हैं? 5th। नहीं वही है। नहीं, जब तक लाइएगा तब तक खत्म हो जाएगा। बाबा ये परिवार को धन्यवाद देते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि बच्चों को शांति मिले और उनको, ठीक है, ये एक अच्छे टीचर भी थी, आज हम लोगों के बीच नहीं है, मगर इनकी यादें आज हम लोगों के बीच हैं। कहीं न कहीं इनके परिवार में वैसे लोगों की दर्द छिपी हुई है कि जिसका कोई नहीं। दर्शकों, किसी मजबूर की मदद करना दुनिया की सबसे बड़ी पूजा है। प्रवीण जो आज एक जाना माना नाम है दवा व्यवसाय में, आज गरीबों को आकर इस तरह से सम्मान करे अपनी पत्नी की तीसरी पुण्यतिथि में, ये अपने आप में एक मिसाल है। कहा जाता है बड़े बुजुर्गों की दुआ में, आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है।
देखिए, संस्कार परिवार से मिलता है। आज संस्कार है कि परवीन भाई की बेटी भी बेटा भी आज इस वृद्धाश्रम में आकर सेवा कर रहे हैं। माता जी, आप आशीर्वाद दीजिए उनको भी आशीर्वाद दीजिए। वहाँ का भी वो व्यवस्था देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छा। मिठाई आप अपने हाथ से दे दीजिए।